नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जो खतो खताबत है उसको आलमी सतह पर मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यौम पाकिस्तान पर भारतीय वज़ीर आज़म का खैर सगाली का ख़त और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जवाब कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन और ताउन वाले ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल होना बहुत ज़रूरी है। अगर माजी पर नजर डालें, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पहली तकरीर में भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। पहल करते हुए उन्होंने करतारपुर राहदारी खोलने और मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी। अच्छा, ये पेशकश 2 से ज़ायद मौके पर सामने आई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर जैसे बड़े मंसूबे के हम पल्ला ताउन का मुजाहरा नहीं किया। एक जानिब भारत की जानिब से मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, मगर दूसरी जानिब जहाँ दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है, वहीं मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में पाबंद सलासल हैं। उनको तिब्बी सहूलियात तक मुयसर नहीं हैं और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात भी लाहक हैं। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय काबिज फोर्सेज हैं, उनके जो मुजालिम हैं और हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था और उनका ये कहना था कि भारतीय जेलों में जो कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है उनकी ज़िंदगियों को कोरोना जैसी वबा से खतरात लाहक है, लिहाजा उन्हें रिहा कर दिया जाए। मसला कश्मीर खित्ते की तरक्की पर असरअंदाज भी हो रहा है और दोनों ममालिक अगर पुरअमन तरीके से इसे हल कर लें तो जनूबी एशिया जंग से महफूज एक ऐसा खित्ता बन सकता है जिसकी तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। मगर इसके लिए भारत को अपनी साजिशें और मफादात को एक तरफ रख के सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेहमानों, मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। देखिए, आज के दिन कोरोना है, हिंदुस्तान में भी बहुत फैल रहा है, पाकिस्तान में भी है। हिंदुस्तान की तो तकरीबन 1% पॉपुलेशन ऑलरेडी अफेक्टेड है और अभी ऊपर बढ़ रहा है। तो सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। कोशिश जितनी हिंदुस्तान ने करी है कोरोना को रोकने की, आज के दिन हम दुनिया का वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है, बहुत लोगों को वैक्सीन दी है। पाकिस्तान के क्योंकि आपने ट्रेड पर एम्बार्गो लगा रखा है, शायद नहीं मिली होगी, लेकिन आपको भी दूसरे मुल्कों के जरिए मिल जाएगी। लेकिन कोरोना के लिए जो कोशिश हो सकती है वो की जा रही है, चाहे वो हमारे कुछ लोग जेल में हो। जेल में तो बहुत सारे हिंदुस्तानी को रखना पड़ता है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जो भी उसको खतरा पैदा करेगा उसको डालते हैं। सब सरकारें डालती हैं, हर सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी। तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो डायलॉग के हवाले से बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ख़त लिखा जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया और बड़ी आपको याद होगा कि बड़ी ये चहमगोइयाँ हो रही थी, रूमर्स थी कि जी शायद तिजारत शुरू हो जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान की हुकूमत उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तिजारत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? क्या भारत, जो कि खुद अब नरेंद्र मोदी खत लिख रहा है, खुद ये ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं, बेहतरी की जानिब जाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर के बगैर तो मुमकिन नहीं होगा जब तक वो मसला हल नहीं होगा। आपको लगता है कि भारत टेबल टॉक पर आएगा, बात करेगा, कश्मीर के हवाले से टेबल पर बैठ के बात नहीं की जाएगी, इस मसले को डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात उस तरह नहीं हो सकते जैसे कि सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं कि भारत कश्मीर के हवाले से बात करेगा संजीदगी से? लेकिन जाहिर है कि अमन का ख्वाह हर कोई है और कश्मीर ख़ास तौर से। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान की तरफ से एक उजलत की गई थी कि भाई आप ट्रेड शुरू करें, और उससे जो एक परसेप्शन जो मिला कि शायद दोनों मुल्क जो है कश्मीर मसले को सर्द खाने में डाल के ट्रेड शुरू करेंगे, अपन बाहमी तिजारत या दूसरे तरह के मरासिम शुरू करेंगे, तो उससे काफ़ी कश्मीर में एक तरह से तशवीश भी पैदा हुई। बल्कि हम तो ये समझ रहे थे, ख़ासतौर से जो कश्मीरी कौम इस वक्त समझ रहे थे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर का एग्रीमेंट भी हुआ तो वो एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए था। ये नहीं कि सिर्फ आप सरहदों पे जो है गोलाबारी बंद कर रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, जो कश्मीर में इस वक्त जिस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरह बारूद से मकान उड़ाए जा रहे हैं और बारूद में जो छोटे बच्चे नौजवान उनको वहां पे भूना जाता है, तो ये सारा उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए था, ताकि कश्मीर में जो जमीनी सूरत हाल है उसमें जरा से नरमी आ जाती। लेकिन उस पर तो कोई बात ही नहीं होती है कि ठीक है, आपने
लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है गोलाबारी तो हुई है, और उससे भी कश्मीरियों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि कश्मीरी ही उसकी जद में भी आते थे। लेकिन ये लग रहा था कि अब अगर एग्रीमेंट्स अब आप पीस मील्स में करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज पहले भी पाकिस्तान कर चुका है जब कॉम्प्रहेंसिव टाइप के डायलॉग शुरू हुए, लेकिन एक लंबा सिलसिला चलता है और फिर बात वहीं पे स्क्वायर वन पे पहुंच जाती है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। हमें तो लग रहा है कि ये तो भारत की तरफ से एक एंगेजमेंट पॉलिसी है, कश्मीर को कंट्रोल करने की पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ एक एंगेजमेंट पॉलिसी, और उसी में पाकिस्तान भी फंसता जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह कंसीड किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको कश्मीरी सही ढंग से नहीं देख रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा अभी जो खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें काफी रिएक्शन कश्मीर से आया और उसको कश्मीरियों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। ठीक है। अच्छा चौधरी परवेज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहले शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, शायद आपको मैं नहीं सुन पा रही थी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। यही सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर बात करने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ बैठेगा टेबल पे, क्योंकि उसी के बाद आगे तिजारत या कोई भी जो सिलसिला वो चाह रहे हैं वो चल सकता है, वरना कश्मीर पर बात के बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी जन्नत साहब, मैं मैंने आपकी भी तरफ अपनी बहन नईमा जो कि कश्मीर से तल्लक रखती है, इनकी बात सुनी। मैं इनकी बात से मुकम्मल सहमत करता हूँ, और पाकिस्तान का सीज फायर पे इंडिया के साथ सीज फायर बंद करने का जो है ये कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा कदम नहीं है। जब तक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी 9 लाख दहशतगर्द फौज, उसकी दहशतगर्द RSS, जब तक 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने एक स्याह कदम किया, 370 और 35A खत्म किया, जब तक वो उसको बहाल नहीं करते हैं, उस वक्त तक तो हम इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी बात, अभी ये जो खत्तो खिताबत है, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि वो अंगेज करना चाहता है, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया का जो 5 अगस्त का स्याह तरीन इकदाम है, उससे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अभी शुरू में जैसे जनरल राज ने ये कहा कि हम दुनिया को कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, कोरोना इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा फैक्ट्री होने वाले पहले 2-3 मुल्कों में है, क्या मकबूजा कश्मीर में बसने वाले इंसान नहीं हैं? वहां पर जो 2 साल से इन्होंने वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है 1 करोड़ 35 लाख इंसानों के ऊपर, क्या ये शर्म की बात नहीं है? और ये दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे वैक्सीन नहीं लेता है, दूसरी तरफ से हमसे ले लेगा। हम लानत भेजते हैं ऐसी वैक्सीन से जो इंडिया से आकर हम उस वैक्सीन को लगाकर अपने आप को सेफ कर ले। हम इससे मरना बेहतर समझते हैं, इससे मौत बेहतर समझते हैं। जब तक हमारे बहन भाई जो कि मकबूजा कश्मीर में बसते हैं, जब तक उनके ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज जब तक उनके ऊपर ये जुल्म बंद नहीं करती है, ना हम इनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, ना हम इनके साथ कुछ सफारती बात करेंगे, ना इनके साथ हम कोई और डायलॉग करेंगे। जब तक कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हैं वो इस पार्ट का हिस्सा हूं। जैसे मेरी बहन ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोगों में ये तफ्शीश पाई जा रही थी कि अगर ये सीज फायर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में होता है, असल जुल्म तो जो है वो मकबूजा कश्मीर वादी में हो रहा है। वहां पर हमारे बच्चों को पायलट गन इस्तेमाल हो रही है, नौजवान नस्ल हत्या की जा रही है, औरतों का रेप किया जा रहा है। आसिया अंद्राबी जो कि कई महीनों से जेल में है, यासीन मलिक हैं, ये जो हुर्रियत लीडरों को इन्होंने बंद किया हुआ है, ये अभी दुनिया को भाषण देना चाहते हैं कि हम वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं, हम ये लगे हुए हैं। ये ड्रामा है, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। क्योंकि ये जब वो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने में नाकाम हो गया, अभी नंदन को भेजकर नाकाम हो गया, कुलभूषण को भेज के नाकाम हो गया, अभी इसने एक नई चाल चली है कि मैं खतो खिताबत करता हूं। हिंदुस्तान चाहता है हर पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते बना के रहें, दोस्ताना तरीके से रहें। लेकिन अगर आपको ये लगता है, जैसे आपके पैनलिस्ट ने बड़ी जोशीला एक स्पीच दी
कि मुज़ाकरात की गरज हिंदुस्तान को ज़्यादा है, पाकिस्तान को नहीं है, तो शायद ये गलतफहमी है। मुज़ाकरात की ज़रूरत हम तो चाहते हैं अमन रहे, नहीं अमन है तो हमने तो 70 साल गुजार दिए और 70 साल गुजार देंगे। ये आप जो कहते हो कि सरहद के पार रेप हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, हिंदुस्तान में कई जगह इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है। वो लॉकडाउन नागालैंड में भी था, वो मिजोरम में भी था, वो पंजाब में भी हुआ है, तो कश्मीर अकेला ही नहीं है। जो ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है लॉकडाउन भी खत्म होता है। जहां तक 370 का सवाल है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। इसमें आपके ही कश्मीर की औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई लड़की अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करेगी तो उसके आप वसीयत भी उसको नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, विरासत खो बैठेगी। वो अपनी सिटीजनशिप आपकी अलग थी। अगर हिंदुस्तान एक मुल्क है तो सबको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, वही हम चाहते हैं कश्मीर में। ये आपके सिर्फ ये फर्जी बातें हैं कि ये मैडम नाइमा तो बहुत तजुर्बेकार जर्नलिस्ट भी रही हैं, अभी भी विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया, अच्छी बात है, मैं उनकी दाद देता हूं। लेकिन जितना आप समझते हो, जितना आप इस टेलीविजन चैनल पे लोगों को, वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तरक्की हो रही है 18-20। डॉक्टर फिजा, एक कमांडिंग ऑफिसर को सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि उसके सोल्जर डिसिप्लिन में रहें, वरना तो आर्मी टूट जाती। जैसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आर्मी रोजाना रेप करते हो, तो आर्मी टूट गई होती। जहां तक काम के रेप हो रहे हैं वहां पे। डॉक्टर फिजा, अगर लोकल लोग आर्मी के सिपाहियों पर पत्थर फेंकेंगे, उनको तो सेल्फ डिफेंस तो यूनिवर्सल राइट है, तो वो आगे से जाके उनकी खवातीन के रेप कर देंगे। आप जनरल साहब देखिए, अगर वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं आजादी के लिए, उनके हाथ में पत्थर है, क्योंकि सामने आप लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, बंदूक ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, पत्थर आप समझदार हैं। मुझे बताएं कि आप लोग पैलेट गन्स पकड़ के वहां खड़े होते हैं, छर्रों से उनकी बिनाई छीन रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं, वहां पे लाशें उठती हैं, जनाजे उठते हैं रोजाना। मुझे बताएं कि अगर पत्थर उठा के वो बैठे होते हैं तो उसके बदले में आपकी इंडियन आर्मी को ये आजादी है, ये इख्तियार है कि वो जाएं और उनकी खवातीन का रेप कर दें। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आपको भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं बात जो कह रहा हूँ वो परवेज चौधरी ने कहा है कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अगर सिपाहियों पर पत्थर फेंकेंगे, अगर किसी घर से फायर आएगा, तो सेल्फ डिफेंस तो उसका हक है यूनिवर्सल। उसके पास जरिए या तो हम पाकिस्तान का तरीका इस्तेमाल करें, आपने बलूचिस्तान में तो खाना भी लगाया, हवाई जहाज भी लगाए, मिसाइल भी फेंके। हमने तो लीस्ट ऑफेंसिव वेपन जो था, ताकि लोगों को मौत ना हो, चोट ही लगे किसी को, इसीलिए पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। उसमें क्या कमी है? अगर आप समझें कि वो पत्थर खाते रहे और बिल्कुल हाथ पीछे बांधे, कोई आर्मी ऐसा नहीं करती, आपकी आर्मी बिल्कुल नहीं करती। आपने हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या रिश्ते हैं उसके बारे में